मैं अपने डॉक्टर साहब अमित शुक्ला जो कि गोंडा के जैविक सलाहकार के रूप में हम लोगों के बीच आज पधारे हुए हैं। मैं चाहूँगा कि किसानों के जो दो पैर कहलाए जाते हैं, जैविक खेती के माध्यम से वो अपने गोंडा को बहुत ही आगे ले जाना चाहते हैं। मैं चाहूँगा कि आप सबके बीच में हमारे बैठे हुए हैं डॉक्टर साहब, वो बताएंगे कि पशुओं के बारे में। केवल आज हम बात करेंगे पशुओं के बारे में, केवल एक पैर के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं कृषि के बारे में बताएंगे कि जैविक खेती कैसे की जाती है। आज फिलहाल मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो पशुधन के बारे में किसानों को बताएं कि उनका इससे क्या लाभ हो और कैसे वो उन्नतशील किसान बने। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास जो पशुधन में पशु डेवलपमेंट कैसे हो, इस प्रोजेक्ट में हमारा जो काम चलता है उसके अंतर्गत हम लोग किसानों को अपील करते हैं कि वो हमारे CFC कैटल फीड कंसंट्रेट को अगर अपने पशु को खिला रहे हैं तो वास्तव में जो पशुधन से आय दूनी होने की बात है वो दूनी होके ही रहेगी। तो हमारा जो CFC है कैटल फीड कंसंट्रेट, थोड़ा इसके बारे में जाने। और अगर किसान इसका सेवन अपने पशु को, बहुत कम डोज है इसका, डोज है 5 ग्राम सुबह और 5 ग्राम शाम। लगभग ये उत्पाद किसान को, पशु को डिवर्मिंग कराने के बाद, लगभग अगर हम डिवर्मिंग आज कराते हैं तो 36 घंटा, लगभग तीसरे दिन से ये उत्पाद शुरू कर दें। और हम उनसे वादा करते हैं कि पशुओं की जो सारी समस्याओं के लिए बहुत सारे उत्पाद उनको देने पड़ते हैं, मात्र एक उत्पाद से वो सारे उत्पाद बंद हो जाएंगे। क्योंकि अगर किसान को अपने पशुधन से लाभ लेना है, पशु को लाभप्रद बनाना है, तो उस पर जो हम एक्स्ट्रा लागत लगाते हैं उसी को हटा दें और पशुधन को अपने हम सशक्त कर लें। उसी के अंतर्गत ये CFC आता है और इसका 14 फायदा किसानों को है। 14 फायदा किसान लेने के लिए 5 से 6 उत्पाद मार्केट से खिलाता है, उसी को बंद कर दे। और वो सारे उत्पाद पशुओं के लिए हानिकारक भी हैं, क्योंकि मार्केट से इन्हेंसर टाइप के उत्पाद बनाए जाते हैं जो पशुओं के दूध को निचोड़ सकता है, लेकिन आने वाले वेद के लिए पशु को तैयार नहीं कर पाता और पशु बांझ हो जाता है और किसान उसको जो है छोड़ देता है, लोग उसको हमारा पशु कहने लगते हैं। जी सर। तो ऐसी स्थिति में हमें उसे वापस लाने के लिए CFC ही एकमात्र विकल्प बचा हुआ है। जो सबसे अच्छी चीज है कि ये बिचौलिया के माध्यम से किसान के पास नहीं आएगा। अगर किसान चाहे तो घर बैठे अपने सब्सिडी कार्ड के माध्यम से इसको वो मुहैया, कुछ किसान इसको जान चुके हैं और इसका फायदा भी ले चुके हैं। हमारा जो CFC कैटल फीड कंसंट्रेट है, ये पहला वर्क करता है कि पशु की भूख बढ़ा देता है। बहुत सारे किसानों की समस्याएं हैं कि हमारा पशु जब दाना डालो तभी चारा खाता है। जी जी। ऐसे स्थिति में दाना ज्यादा लग जाता है, दूध बढ़े या ना बढ़े, या दूध में है या नहीं है, लेकिन किसान की लागत लगती ही जाती है। तो अगर ये दाने को कम कर दे रहा है और हम कह रहे हैं मात्र 2 किलो दाना पशु कम खा के स्वस्थ रहने लगा, तो 40 रुपए की बचत किसान ने किया और मात्र 12 रुपया पर डे उसका खर्चा है। दूसरा, यही उत्पाद 12 दिन बाद, कहिए 15 दिन बाद दूध बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि इसमें दूध बढ़ाने के लिए शतावरी का इस्तेमाल किया है वैज्ञानिकों ने। और दूध तो बढ़ाता ही है, साथ साथ अगर किसान खोया का काम कर रहा है या डेयरी पे दूध बेच रहा है, तो यहाँ दूध मोटाई पर बिकता है। मोटाई कहिए तो उसको हम फैट कहते हैं। और फैट की मात्रा अगर दूध में देखी जाए तो 10 लीटर दूध में आधा किलो फैट, मतलब आधा किलो घी निकलती है, और वो हमारे पशु से ही आती है। तो उसको ये मेंटेन करता है, क्योंकि इसमें पड़ा है बाईपास फैट और बाईपास एसएनएफ, जो दूध मूल्य को बढ़ाता है, दूध को मोटा करता है, खोई की मात्रा को बढ़ाता है। तो कहीं ना कहीं किसान को यहाँ लाभ दे देता है। और अगला रिजल्ट किसान को मिलेगा यदि उसका जानवर बांझ हो गया है। सबसे बड़ी समस्या है, अगर उसका जानवर बांझ हो गया है, गर्मी पर नहीं आ रहा है, या बार बार सीमन नेचुरली एआई या आर्टिफिशियल एआई कराने के बाद वो जानवर पलट जा रहा है, मतलब खाली निकल रहा है, तो किसान को सबसे बड़ा धोखा देता है वो जानवर, और किसान भी बुरी तरह टूट जाता है। क्योंकि उसको उम्मीद थी कि हमारा जानवर 4-5 महीने का गाभिन है, और धीरे धीरे उसको पता चला नहीं, अब तो ये खाली है। पुनः तैयारी करता है। आपको एक छोटी सी गणित हम बताते हैं कि अगर एक भैंस हमारे यहाँ 12 महीने खाली खाती है तो 60,000 रुपये खाती है, क्योंकि पर डे का उसका खर्चा 100 से 120 रुपये होता है, महीने का लगभग 4,000, और 12 महीने का 48 से 50,000 रुपये।
तो बहुत बड़ा हानि वो जानवर हमको पहुंचा देता है जब वो बिना दूध दिए हमारे खूंटे पर जी हमारे सर। द्वारा पैदा किए गए भूसे, हमारी मेहनत, वो हमारे दानों को जो है वो खाता है। तो कहीं ना कहीं आज दाना मार्केट से निर्भर है हमारे जानवरों को। किसान के घर में कुछ हो रहा है तो भी दाना तो 20 रुपए किलो है। तो कहीं ना कहीं दाने की कीमत जो मीडियम औसत निकल के आता है वो आता है 20 रुपए पर केजी। जी अगर 2 से 3 केजी दाना खाने के बाद पशु दूध नहीं दे रहा है तो किसान घाटे में तो है ही, लेकिन ये उसका लेता है किसान को। अगर हम सीएफसी खिलाते हैं तो दाना भी कम लगता है और साथ साथ ये बांझपन को खत्म ही कर देता है। और ऐसे ऐसे पशुओं में बांझपन को हमने इससे खत्म किया है जिससे हमारी भी उम्मीदें टूट चुकी थी कि अब ये गाय 1 लाख की हो या 1.5 लाख की हो, ये गाय भी नहीं होगी। और सीएफसी का हाईएस्ट 6 डिब्बे का कोर्स उसमें कराया गया और देखा गया कि 90 से 120 दिन पूरा नहीं हुआ और वो जानवर गर्भित हो गए। धीरे धीरे हमने इसकी डीपली जानकारी ली तो हमें पता चला कि ये हमारे पशुओं को 3 चीज मुहैया कराता है। अगर वो मिलने लगे तो पशु की सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। जी पहली, हमारे पशु को चाहिए 5 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक, जो नामुमकिन है क्योंकि हमारे जानवर बंधुआ हो गए। ये मॉर्निंग वॉक कराता है, टेक्नोलॉजी है दोस्तों। और ये 33 धूप के अर्क को कंसंट्रेट करके बनाया गया, इसलिए हमारा चरागाह है। और तीसरा चीज ये मनोरंजन, हमारे पशुओं को 3 चीज चाहिए, 5 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक, 33 धूप और मनोरंजन। जी तो सर। तीनों व्यवस्थाएं टेक्नोलॉजी के रूप में इसमें डाली गई हैं। जैसे ही 5 ग्राम का चम्मच चटने में डाल के पशु को चटा देते हैं, ऑटोमेटिक उनके बॉडी में ये सारी क्रिया होने लगती है, उनका मेटाबॉलिज्म ग्रो करता है और वो किसान के लिए लाभप्रद हो जाते हैं। कहने का मतलब उसकी सारी समस्याएं जिससे किसान झेल रहा था सारी कुछ सीएफसी से खत्म हो जाती हैं। ये हमारा न्यूट्रासूटिकल है जो पूंछ से लेकर और थूथुन तक किसी भी समस्या के समाधान के लिए एक ये वेटनरी ऑफिसर साबित हो रहा है। तो हम किसानों से अपील करेंगे कि 4 पशु है, 3 को सर नहीं, जो एक पशु को जरूर रखें। थनैला होता है जो किसानों की बहुत बड़ी समस्या है, उसके विषय में थोड़ा बता दीजिए सर। जो हमारे पशुओं में थनैला होता है और उससे किसानों की छोटी छत नहीं बहुत बड़ी छत होती है। 1 लाख की भैंस को अगर थनैला हुआ एक थन मार गया तो 20-25 हजार उसका मार्केट वैल्यू बचता है। 80-60 हजार के घाटे में किसान चला जाता है। ऐसे केसेस में किसान से अपील करते हैं कि आप फर्स्ट स्टेप पे थनैला को पकड़ने की कोशिश करिए। उसका लक्षण है कि जब हम हमारे थन में तो स्वेलिंग बनना शुरू होती है या हम दूध निकालते हैं तो हमारी दूध की धार पतली होने लगती है। ऐसे केसेस में उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीएफसी का डोज 5-5 ग्राम 3 बार खिलाना शुरू करें। 7 डे जैसे उसके अंदर जाएगा वो समस्या उसकी खत्म हो जाएंगी। क्योंकि किसी भी रोग को बड़ा होने से पहले अगर हम उसका उपचार करते हैं तो उस रोग को हम रिकवर कर सकते हैं। अन्यथा अगर ये रोग अपने 3 स्टेप में चला गया थनैला तो थन कट जाता है हमारे पशुओं का। और बहुत सारे पशुओं को देखा गया है कि 3 थन ही है, जो दूध देने की लड़ी होती है 3 ही बची और एक दवा कराते कराते खत्म हो गई, पैसा भी गया और थन भी नहीं बचा। तो इसलिए हम अपील करेंगे कि फर्स्ट स्टेप पे थनैले के लिए रामबाण। ये हमारे डॉक्टर साहब ने जो बताया साथियों, किसान के जो 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं जीवन के, जिस पे उसकी पूरा परिवार जीता था, आज स्थितियां गंभीर हैं। तो इस बारे में हमारे डॉक्टर साहब ने आप लोगों को बताया कि ये सीएफसी आप लोग खिलाइए और अपने पशुधन को आगे बढ़ाइए। ये कार्यक्रम जो चल रहा था गोंडा की धरती से हमारे डॉक्टर अमित शुक्ला जी प्रस्तुत कर रहे थे। मैं दोबारा आपसे अपील करूंगा अगले वीडियो में कि वो आएं और किसानों की समस्या, जो सबसे बड़ी जटिल समस्या है खेती की, उस पे नेक्स्ट वीडियो में बात करके आप लोगों को संदेश भेजेंगे। जय हिंद, जय भारत।